नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पिलपिल न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बयानबाज सांसद की जो खुद को कानून से ऊपर समझ बैठा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत और चीफ जस्टिस पर ऐसे आरोप लगाए जिससे न सिर्फ संविधान का अपमान हुआ बल्कि देश में नफरत और अफरा तफरी फैलाने की भी कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ शब्दों में कहा है कि संसद का प्रतिनिधि होते हुए भी निशिकांत की भाषा गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक और ध्यान खींचने वाली सस्ती हरकत थी। दुबे ने क्या कहा था, जरा सुनिए। उसने कहा था कि अगर सब कुछ अदालत ही तय करना है तो संसद बंद कर दीजिए। उसने ये भी कहा था कि चीफ जस्टिस खुद देश में गृह युद्ध जैसी हालात के जिम्मेदार हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट को होमोसेक्सुअलिटी को अपराध नहीं मानकर देश की संस्कृति के खिलाफ जाना बताया था। मतलब न्यायपालिका पर सीधा हमला और देश को धार्मिक आग में झोंकने की पूरी साजिश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दो टुक में कह दिया, दोस्तों, हम कोई फूल नहीं हैं जो किसी के बयानों से मुरझा जाए। न्यायपालिका की गरिमा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने साफ कहा, हेट स्पीच, अपशब्द, लक्षित समुदाय के आत्मसम्मान पर हमला, ये सब एक क्रिमिनल ऑफेंस है और कानून अपना काम करेगा। सवाल ये है कि क्या संसद के मंच से अब सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाया जाएगा? क्या एक सांसद जो खुद संविधान की शपथ लेकर बैठा है वही उस अदालत को धर्म युद्ध का जिम्मेदार ठहराएगा? और भाजपा वही पार्टी है जिसने 2014 के संवैधानिक संस्थानों को सम्मान देने की बात की थी और अपने ही सांसदों को अब अकेला छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। जेपी नड्डा के बयान में साफ कहा कि ये दुबे जी की निजी राय है, पार्टी का इससे कोई लेने देना नहीं है और पल्ला झाड़ लेना काफी है। निशिकांत दुबे जैसे नेताओं को जवाब देना होगा अदालत को, नहीं जनता को, क्योंकि अगर आज अदालत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है तो कल संसद और संविधान दोनों निशाने पर होंगे। याद रखिए, लड़ाई सिर्फ अदालत की नहीं, आपकी भी है, क्योंकि संविधान किसी एक संस्था का नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है। और जब तक हम बोलते रहेंगे संविधान जिंदा रहेगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।